नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव आयोग की आखिरकार कौन सी फाइल है जिसके बारे में चुनाव आयोग ने कहा था कि वो गुम हो गई है, लेकिन योगेंद्र यादव ने उस फाइल को खोज निकाला है और उस फाइल में चुनाव आयोग के कई झूठ पकड़ने का दावा किया है। योगेंद्र यादव ने 2003 की उस फाइल को खोजने का दावा करते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग के झूठ एक्सपोज करने का दावा करते हुए योगेंद्र यादव क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आज एक खुलासा करने वाला हूं। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है, यानी कि 2003 में बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसकी गाइडलाइन है। याद रखिए, चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि हम तो वही कर रहे हैं जो 2003 में हुआ था, और हम कह रहे हैं कि अच्छा बताइए 2003 में क्या किया था। चुनाव आयोग ने फाइल नहीं दी, आरटीआई में मांगा गया, उसका जवाब नहीं दिया। पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि फाइल गुम हो गई है। तो साहब, हमने फाइल निकाल ली और अब समझ आ गया कि क्यों चुनाव आयोग इसको दबा के बैठा हुआ था। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं ये चुनाव आयोग के एक एक दावे का खंडन करती हैं। चुनाव आयोग 3 बड़े झूठ बोल रहा है। पहला झूठ ये है कि 2003 में भी एन्यूमरेशन हुआ था, लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और 21 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। अब गाइडलाइन बताती है कि 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था, कोई लोगों को डेडलाइन नहीं दी गई थी। एन्यूमरेटर यानी कि जिसे आज बीएलओ कहते हैं, उसको कहा गया था कि तुम घर घर जाओ और ये फॉर्म भरो, पुरानी वोटर लिस्ट में कोई भी संशोधन है उसको करो और आखिर में हेड ऑफ द हाउस होल्ड के सिग्नेचर करवाओ। नंबर 2, चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज का लोगों को ऑप्शन था, अब तो देखिए हमने 11 का ऑप्शन दे दिया है। हकीकत जो पता लगी पढ़ने के बाद वो ये कि 2003 में दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे। दस्तावेज केवल उन लोगों से मांगे गए थे जिनके बारे में शक था कि वो अपनी आयु ठीक नहीं बता रहे हैं या अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंस गलत बता रहे हैं, और किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। नंबर 3, चुनाव आयोग कहता है कि जो 2003 की लिस्ट में थे उनकी तो नागरिकता की जांच हो चुकी है, बाकी लोग दस्तावेज थे। गाइडलाइन पढ़ के पता लगा कि 2003 में नागरिकता की कोई जांच नहीं की गई थी, बल्कि पैरा 32 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एन्यूमरेटर का यह काम नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। नागरिकता का प्रमाण केवल तभी मांगा गया जब कि कोई ऑब्जेक्शन आया हो या ऐसा इलाका हो जिसको सरकार घोषित करे कि यहाँ बहुत ज्यादा विदेशी रहते हैं और उस इलाके में कोई नया व्यक्ति आए या जिसे सरकार खुद विदेशी घोषित कर चुकी हो। मतलब कि चुनाव आयोग का एसआईआर का जो सारा दावा है कि 2003 की प्रक्रिया को हम दोहरा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। तो योगेंद्र यादव दावा करते हैं कि साल 2003 में जो एसआईआर हुआ था उसका हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कई झूठ बोले। दोस्तों, सवाल यह खड़ा होता है कि चुनाव आयोग को ये झूठ बोलने की आखिरकार जरूरत क्या पड़ी। योगेंद्र यादव गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सवाल यह भी उठता है कि 2003 की जो गाइडलाइंस मांगी गई उसे छुपाने का काम क्यों किया गया। योगेंद्र यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं खुलासा करके। क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसका जवाब दे पाएंगे? कायदा यह बनता है सबका भरोसा कायम रहे तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। और क्या ऐसे मसलों पर हमारे टीवी चैनलों पर सवाल पूछे जाएंगे? अब योगेंद्र यादव जो खुलासे कर रहे हैं, जो तहकीकात कर रहे हैं, काम कायदे से देश की मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का है। तो 2003 की गाइडलाइंस दिखाते हुए क्या चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाएंगे कि आपने झूठ क्यों बोला? योगेंद्र यादव गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अगर हमारे टीवी एंकर खुद आरोप ना लगाना चाहे तो योगेंद्र यादव का इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर योगेंद्र यादव गलत जानकारी दे रहे हैं तो चुनाव आयोग को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर सही बोल रहे हैं और चुनाव आयोग चुप रहता है तो इस चुप्पी में बहुत सारे सवाल छुपे हैं। ये चुप्पी बहुत कुछ छुपाने वाली है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।